नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। तो डेडलॉक से निपटने के तरीकों के बारे में जानने वाले इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी छोटे इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रकार के मेथड होते हैं, 5 प्रकार के तरीके होते हैं डेडलॉक से निपटने के। पहला क्या है? डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक की रोकथाम करना। डेडलॉक डिटेक्शन, रिकवरी, डेडलॉक का पता लगाना, रिकवरी करना। डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक से बचाव करना। बाउंड वेट स्कीम्स, जो हमारी स्कीम्स योजनाएं हैं, जो वेट इंतजार करने वाली है हमारी योजनाएं, उनका इस्तेमाल करना। लिमिट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो हमारे रिसोर्स है, जो संसाधन है उनका जो यूटिलाइजेशन है, उनका जो उपयोग है उसको लिमिट करना, उसको सीमित करना। इन पांचों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक की रोकथाम करना। डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एम टू एलिमिनेट वन और मोर ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो जो हमारी डेडलॉक प्रिवेंशन की, डेडलॉक को रोकथाम करने की जो हमारी रणनीतियां होती हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? एलिमिनेट करना, हटाना, रिमूव करना एक या एक से ज्यादा नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो डेडलॉक होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, जो जरूरी स्थितियां होती हैं, उनको हटा देना, ठीक है, एलिमिनेट कर देना, ये हमारा क्या होता है? डेडलॉक प्रिवेंशन का काम होता है। क्लियर है बात इस मेथड का, इस तरीके का। दिस अप्रोच एंश्योर दैट द डेडलॉक कैन नॉट ऑकर इन द सिस्टम। तो ये अप्रोच हमें क्या एंश्योर करती है डेडलॉक प्रिवेंशन की, कि हमारा डेडलॉक ऑकर ही नहीं होगा, ठीक है, आएगा ही नहीं डेडलॉक सिस्टम में, उसको पहले ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी एलिमिनेट करके कंडीशंस को। वन कॉमन मेथड इन्वॉल्व रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, या फिर जिसको आप बोल सकते हो रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसीज टू ट्रैक एंड मैनेज रिसोर्स एलोकेशन। तो एक कॉमन सा मेथड है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए, जो हमारे रिसोर्सेज, जो संसाधन है, उनको एलोकेट करना, उनको आवंटित करना, ठीक है, प्रोसेस के लिए, कार्यों के लिए, टास्क के लिए, पॉलिसीज बनाना, नियम बनाना, ठीक है, रणनीतियां बनाना हमारा, और ट्रैक करना रिकॉर्ड्स को, मैनेज करना रिसोर्स एलोकेशन को, जो रिसोर्स का एलोकेशन है, रिसोर्स का जो आवंटन है हमारा, एलोकेट करना है, उसको मैनेज करना, उसकी व्यवस्था करना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ये सब हमारा क्या आ जाता है? डेडलॉक प्रिवेंशन में आ जाता है। क्लियर है बात? सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट के हमारे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, डेडलॉक का पता लगाना, उसकी रिकवरी करना। डेडलॉक डिटेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पीरियडिकली चेकिंग द सिस्टम फॉर द एग्जिस्टिंग डेडलॉक्स। तो डेडलॉक जो डिटेक्शन है, उसमें क्या हमारा एक प्रोसेस, प्रक्रिया है, जिसमें पीरियडिकली, समय समय पर, निरंतर हमारा सिस्टम को चेक करना होता है, ताकि कोई एग्जिस्टिंग अगर डेडलॉक है उसको पता लगाया जा सके। वंस द डेडलॉक इज डिटेक्टेड, अगर एक बार डेडलॉक का पता चल गया, द सिस्टम कैन टेक एक्शन टू रिजोल्व इट। तो सिस्टम उसको हटाने के लिए, उस डेडलॉक को सोल्व करने के लिए क्या करेगी? हमारी उसको हल करने के लिए एक्शन लेगी, ठीक है, कुछ क्रियाएं करेगी। डिटेक्शन एंड रिकवरी आर रिएक्टिव अप्रोचेस। तो जो हमारी डिटेक्शन और रिकवरी है, वो क्या रिएक्टिव अप्रोचेस हैं टू मैनेज डेडलॉक आफ्टर द ओकर। तो जब हमारा जो डेडलॉक हो जाता है, मतलब डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है, तो उसको फिर क्या करना है? उसके बाद जो हमारा तरीका होता है, उसको बोलते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो डेडलॉक का फिर पता लगाना, फिर उसकी रिकवरी करना, उसको मैनेज करना, उसकी व्यवस्था करना, उसका प्रबंधन करना। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये अप्रोच हमारी क्या है? रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? एक बार जो काम हो गया है, फिर उसके बाद रिएक्शन होगा, मतलब डेडलॉक अब आ गया, डेडलॉक का रिएक्शन होगा डेडलॉक के आने के बाद। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका डिटेक्शन करना, इसकी रिकवरी करना, इसको हटा देना फिर, ठीक है, डेडलॉक को। थर्ड पॉइंट की बात करें, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक से बचाव। डेडलॉक अवॉइडेंस यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम एंड रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल डायनामिकली एलोकेट रिसोर्सेज इन अ वे दैट प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम एंटरिंग अ डेडलॉक स्टेट। तो हमारे डेडलॉक का जो बचाव है, अवॉइडेंस का जो हमारा मेथड है, तरीका है डेडलॉक से बचने का हमारा, उसमें क्या आता है? डेडलॉक अवॉइडेंस हमारा रिसोर्स एलोकेशन के, जो हमारे रिसोर्स को, संसाधनों को आवंटित करने के जो एल्गोरिथम्स है, उनका इस्तेमाल करता है, जो रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल करता है, रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है, ताकि क्या किया जा सके? डायनामिकली तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से दैट प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम एंटरिंग अ डेडलॉक स्टेट, जिससे जो हमारा सिस्टम है उसको डेडलॉक स्टेट में पहुंचने से प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर है बात? द की इज टू मेक श्योर दैट रिसोर्स रिक्वेस्ट डू नॉट लीड टू सिचुएशन वेयर ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक मीट। तो जो हमारी की है, इसके लिए डेडलॉक अवॉइडेंस में जो हमारी की है, वो क्या है? इज टू मेक श्योर। वो क्या श्योर करती है? हमारी क्या सुनिश्चित करती है कि जो हमारी रिसोर्स की रिक्वेस्ट है, वो क्या हमारी सिचुएशन में ऐसी स्थिति में ना ले जाए जहां पर हमारी नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए, वो सारी पूर्ण हो जाए और डेडलॉक हमारा हो जाए। ठीक है, तो ये कौन करेगा? हमारा सुनिश्चित करेगा हमारा ये डेडलॉक अवॉइडेंस का मेथड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या? बाउंड वेट स्कीम। तो फोर्थ हमारा जो हैंडल करने का मेथड है, तरीका, वो क्या? बाउंड वेट स्कीम। बाउंड वेट स्कीम हैंडल डेडलॉक सिचुएशन इन द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा बाउंड वेट की स्कीम है, योजना है, वो क्या करती है? हैंडल करती है हमारी डेडलॉक की सिचुएशन को, डेडलॉक की सिचुएशन निपटती है जो कि हमारी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में होती है, allowing either older transactions to wait और younger transactions to wait।
या तो वो ओल्डर ट्रांजेक्शन को वेट करने को बोलेगी या यंगर ट्रांजेक्शन को वेट करवाएगी, और डिसाइड करेगी विच वन शुड बी अबॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर एज, और उनके एज के आधार पर, उनकी उम्र के आधार पर हमारा क्या किया जाएगा, कौन सी को अबॉर्ट करना है, किसको हटाना है, ये डिसाइड किया जाएगा बाउंड वेट स्कीम में, योजना में। क्लियर है बात। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हमारा लिमिट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व लिमिटिंग द ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। तो जो भी हमारे प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं रिसोर्सेज, उनको लिमिट कर देना, उनकी जो संख्या है उनको लिमिट कर देना, उनको सीमित कर देना, ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्टिंग रिसोर्स यूसेज। तो जो हमारे रिसोर्स संसाधन है उनकी यूसेज को, उनके इस्तेमाल को, उनके उपयोग को रेस्ट्रिक्ट करके, उनको रोकथाम करके, उनको कम करके, द सिस्टम रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ डेडलॉक अकरेंस। तो हमारा सिस्टम क्या कर सकता है, कम कर सकता है जो हमारा डेडलॉक हो सकता है उसकी स्थिति को, ठीक है। However, this approach may impact system efficiency and resource utilization, so it should be used judicially, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है हमारा, ये जो तरीका मेथड है हमारा, ये क्या करेगा, सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, जो कुशलता है, कार्यक्षमता, उसको इंपैक्ट करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा, और रिसोर्स के यूटिलाइजेशन पर हमारा क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा। सो इट शुड बी यूज्ड जुडिशली। तो इसको विवेकपूर्ण तरीके से हमें सोच समझकर यूज करना चाहिए लिमिट रिसोर्स यूटिलाइजेशन के मेथड को, जो कि हमारा हैंडलिंग मेथड है, हमारा निपटने का मेथड डेडलॉक से। क्लियर बात। तो ये हमारे 5 मेथड है, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी, डेडलॉक अवॉइडेंस, बाउंड वेट स्कीम और लिमिट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन 5 के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली कि कैसे हम 5 का उपयोग करके, इन 5 तरीकों का इस्तेमाल करके हम डेडलॉक की कंडीशन से बच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।